जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इसके अंदर से ही प्रश्न रहेंगे। तो अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, देने वाले विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही फायदा आपको होने वाला है। क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न शामिल किए गए हैं सभी वीवीआई टाइप के प्रश्न हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, और इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा एग्जाम में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल है, तो इसको तो थोड़ा आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता, क्षमता मतलब पी, एक दिया है, एक डाईऑप्टर। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, P बराबर 1/f होता है। ठीक है, अब देखिए P का मान दिया है 1, ठीक है, बराबर 1/f यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको P का मान दिया था 1, तो 1 में 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 में तो 1 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर f का मान आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फोकस होता है हमेशा मीटर में होता है, तो 1 आया, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, इसलिए 100 से गुणा किया था। 100 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आया तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में इसलिए होता है क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे जब दाढ़ी बनेगा तो छोटा छोटा बाल भी बड़ा दिखाई देगा, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है, जो वाहन होता है, गाड़ी होता है, उसके साइड मिरर के रूप में होता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, एक बात और बता दे रहा हूँ, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी वास्तविक और काल्पनिक दोनों बन जाता है अवतल दर्पण में, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव होता है। देखिए, जब एक बात करें गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस, यानी एक दर्पण का और एक लेंस का बात हो रहा है, और दोनों का फोकस जो है, दोनों का फोकस जो है क्या है, ऋणात्मक है, माइनस में है, तो दर्पण तथा लेंस संभव होता क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी फोकस माइनस में दिया रहे, वो चाहे लेंस हो या दर्पण हो, तो हमेशा अवतल दर्पण या अवतल लेंस ही होगा, क्योंकि अवतल दर्पण या अवतल लेंस का फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे, हमें उम्मीद है। दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए, कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब एफ एवं वक्रता त्रिज्या मतलब आर के बीच क्या संबंध है? हमेशा याद रखिएगा, जो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है हमेशा फोकस का दुगुना होता है। ठीक है, आर बराबर 2f याद रखिएगा, या कभी कभी एफ बराबर r/2 भी होता है कभी कभी। देखिए, आर बराबर 2f दे देगा, या याद रखिएगा एफ बराबर r/2, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस का दुगुना होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। लेंस का बात कर रहे हैं इसलिए वास्तविक और उल्टा होता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। लेकिन अगर यही बात करता कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है, लेकिन यहाँ पर लेंस में जस्ट उल्टा होता है। तो उत्तल लेंस का अगर बात किया है तो वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन यही दर्पण का बात करता तो काल्पनिक एवं सीधा होता। यहाँ पर लेंस का बात किया है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो इमेज। कहाँ होगी, तो अनंत पर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनंत पर। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए, मोटा लेंस का बात कर दिया, मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यही पे बात करता कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो कम। पतला का बात करें तो कम और मोटा का बात करें तो अधिक। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। आभासी का मतलब काल्पनिक होता है। ठीक है, और जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा ही होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। याद रखिएगा, जब भी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा ही होगा, और काल्पनिक अगर प्रतिबिंब यानी आभासी बना है तो सीधा होगा। इस बात को याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस बात को याद रखना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। अभी मैंने जस्ट ऊपर बतलाया था कि मोटे लेंस का बात करेगा आवर्धन क्षमता तो अधिक होगा, अगर पतले लेंस की बात करेगा तो क्या होगा, कम होगा, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पर देखिए अभी सारी लेंस जो है ना, अभी सारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए आ गया, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है और समतल दर्पण में बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। इस बात को याद रखना है आपको। यहाँ पर पूछा गया था किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है यानी प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ना अग्रदीप के रूप में होता है, हेड मिरर के रूप में होता है। यानी देखिए जब ड्राइवर जो ड्राइवर होता है तो उसके सर के ऊपर एक दर्पण होता है, मिरर होता है, वह अवतल दर्पण होता है। तो हेड मिरर के रूप में पूछे तो अवतल दर्पण याद रखिएगा, लेकिन साइड मिरर और अग्रदीप के रूप में पूछे तो उत्तल दर्पण याद रखना है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में पूछे तो उत्तल दर्पण और अग्रदीप का भी बात करें तो अवतल दर्पण। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, माफ कीजिएगा। और हेड मिरर के रूप में अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो उत्तल लेंस होता है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया है आपका कितना, 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या आर। तो आर बराबर मैंने बतलाया था कि 2f होता है, तो आर बराबर 2, और यहाँ पे देखिए 2 गुणा एफ। एफ कितना है, 10, 10 दूना 20, 20 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण और अवतल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। याद रखिएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। हालांकि इसमें देना चाहिए था, नहीं दिया था, कोई बात नहीं, 20 सेंटीमीटर याद रखिएगा, क्योंकि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इसका जो फोकस होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई का मतलब आपतन कोण और कोण आर का मतलब परावर्तन कोण होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ऐसे भी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या होती है। लेंस में फोकस की कितनी संख्या होती है? 2 होती है, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, दर्पण में भी फोकस की संख्या 2 होती है और लेंस में भी फोकस की संख्या 2 होती है, याद रखेंगे इस बात को, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे या प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे, आपको बतला देना है कि 2 ही होते हैं, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। देखिए, उत्तल लेंस ऐसे होता है करके, किनारे पर पतला होता है और बीच में ये मोटा होता है। किनारे पर पतला होगा और बीच में मोटा होगा। ठीक है, तो देखिए, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, उत्तल लेंस का परिभाषा ही होता है, वैसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस जो होता है ना, बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। ठीक है, अवतल लेंस, लेकिन उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा और किनारे पर पतला होगा, इस बात को याद रखना है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, देखिए किस में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन, यानी आवर्धन को हम से सूचित करते हैं, तो अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो वी बाई यू होता है, वी बाई यू, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 28 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। इस बात को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद कीजिएगा। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और 2f यानी फोकस दूरी के दूरी पर हो के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो बड़ा और वास्तविक, आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आभासी सीधा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण का बात किया, तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? याद कीजिए, मैंने बताया था ना, अवतल दर्पण। अजामती दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। छोटा का बात करता तो उत्तल दर्पण हो जाता। 31 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का है या अपवर्तन का है, 2 ही नियम होते हैं, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो दोस्तों उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी का जो चालक होता है, ड्राइवर इन साइड मिरर के रूप में पूछ रहा है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम यानी कम, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस चीज में होता है? तो कांच में, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अधिकतम का बात करता तो निर्वात में, उसके बाद वायु में। ठीक है, अधिकतम का बात करता तो निर्वात में और न्यूनतम का बात किया तो कांच में, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
35 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण का है, ठीक है, या उत्तल दर्पण का है, इनमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण का है या उत्तल दर्पण का है, इनमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कभी कभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन समतल में और उत्तल में ये फिक्स है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण में बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डाईऑप्टर को बड़ा डी से सूचित किया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। डाईऑप्टर को बड़ा डी से सूचित किया जाता है और लेंस की क्षमता का सही मात्रक डाईऑप्टर होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर कार जो गाड़ी होता है, तो जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसके सर के ऊपर देखिएगा एक दर्पण होता है, तो उसे ही हेडलाइट कहा गया है। तो मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। मैंने पिछले ही भी बतलाया था, पिछले वाले प्रश्न में ही। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साइड मिरर के रूप में अगर पूछे तो उत्तल दर्पण का, ठीक है, और अग्रदीप का बात करता तो अवतल दर्पण होता। चलिए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, यानी एफ का मान पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा, लेंस की क्षमता यानी पी बराबर 1/f होता है। पी बराबर 1/f लिखिए तब, या एफ बराबर 1/p आप लिख सकते हैं। एफ बराबर 1/p भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि p यहाँ पर आएगा तो f इसकी 1 के नीचे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब f का मान आपसे पूछा जा रहा है तो f रहने देंगे और 1, और p का मान कितना है दिया है 2। अभी d को साइड में रखते हैं, तो 2 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। लेकिन ये मीटर में है, क्योंकि याद रखिएगा जो फोकस होता है हमेशा मीटर में होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में सभी आंसर दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो जब गुणा करेंगे तो ये उड़ेगा इस तरह करके 10 आ जाएगा, 10 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। आप ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अलग से न्यूमेरिकल वाले जितने भी प्रश्न हैं इनका मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, सेम वही चीज़ है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी एफ का मान दिया है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, ठीक है। हमने क्या कहा, फोकस हमेशा क्या होता है मीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है। तो सबसे पहले एफ का मान जो दिया है 50 सेंटीमीटर, सबसे पहले इधर लिखते हैं। 50 सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं मीटर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे हम इसमें 100 से भाग देंगे, क्योंकि मीटर में बदल रहा है तो 0 0 कट जाएगा, एक 0 से भाग इसमें देंगे तो यानी 0.5 आ जाएगा, यानी एफ जो हो गया 0.5 हो गया। अब यहाँ से उसकी क्षमता यानी पी पूछ रहा है, तो पी बराबर 1/f होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो देखिए 1 और f का मान कितना है 0.5, 0.5 मतलब हाफ, हाफ से 1 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कट कर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आपको पता है कि हमेशा जो लेंस का क्षमता होता है यानी वो डायप्टर में होता है, तो 2D कर देंगे, यानी 2D। देखिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों उत्तल लेंस कहे या उत्तल दर्पण कहे, इसकी क्षमता हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा पॉजिटिव, ठीक है। उत्तल लेंस का है या उत्तल दर्पण का है, इसकी क्षमता हमेशा धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें को समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज, इस बात को याद रखना है, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी। चलिए 44 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। अभी तो बतलाया अवतल दर्पण का है या अवतल लेंस का, इसकी क्षमता हमेशा क्या होती है? निगेटिव यानी ऋणात्मक। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है,
दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? हमने क्या कहा, जब भी प्रतिबिंब बड़ा की बात की जाए, जब भी प्रतिबिंब बड़ा बनने की बात की जाए तो अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दंत विशेषज्ञ जो यानी जो डॉक्टर होते हैं, तो मरीजों को दांत को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है हमेशा छोटे छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना देता है। इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र पूछा है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और अगर बीच में आप माइनस लगा देते, अगर यहाँ पे बीच में माइनस लगा देते तो ये लेंस का होता, लेकिन ये दर्पण का है। अगर प्लस रहेगा तो दर्पण का, माइनस हो जाता तो लेंस का। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और किस, एक मिनट रुकिएगा, प्रश्न में थोड़ा सा झोल झाल है, देखते हैं क्या कह रहा है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, माफ कीजिएगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को सी से। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जब भी किसी शब्द को पढ़ने की बात आए तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का जिक्र होगा। ठीक है, जब भी कभी किसी चीज को पढ़ने, शब्दकोश को पढ़ने का बात आए तो उत्तल लेंस का होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? हम तो उत्तल लेंस पसंद करेंगे, लेकिन कितना सेंटीमीटर फोकस वाला? तो 5 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस हम पसंद करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक होता है? किसी लेंस के द्वारा, माफ कीजिएगा, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक होता है? तो मात्रक विहीन। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न, लास्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, पी मतलब पोल, POLE, पोल मतलब ध्रुव, इसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा लगा होगा वीडियो, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। अगर बहुत कुछ सीखे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।